गुड इवनिंग एवरीवन। मार्केटर्स पीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आशुतोष। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम ये समझेंगे पढ़ेंगे कि बेसिकली मार्केटिंग के बेसिक्स क्या हैं। तो मार्केटिंग के जो बेसिक्स हैं वो मार्केटिंग के बैकबोन है। आप अपना कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं लेकिन बिजनेस में आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप लर्निंग स्टेज पे है, आप मार्केटिंग को समझना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग में आगे फ्लो करना चाहते हैं, या अगर कल को आने वाले टाइम में कोई भी मार्केटिंग की नई एडवांसमेंट्स आती हैं, टेक्नोलॉजीज आती है, जैसे एआई इन मार्केटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको मार्केटिंग के बेसिक्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की हमारी जो वीडियो है, उस वीडियो में हम आज यही समझेंगे, यही पढ़ेंगे कि मार्केटिंग के बेसिक्स क्या हैं, और मार्केटिंग जो है वो कब स्टार्ट हुआ, मार्केटिंग की एवोल्यूशन क्या है, मार्केटिंग की हिस्ट्री क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे सामने लिखा हुआ है हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के बहुत सारे ईरास जो है वो चेंज हुए टाइम टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम। और सबसे पहले जो ईरा आया था, नंबर वन ईरा जो है वो बेसिकली ट्रेड ईरा था। ट्रेड एरिया में हमारा जो मेन फोकस था वो गुड्स बेस्ड फोकस था, कि हमारा जो मेन फोकस था वो ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स जो है वो क्रिएट करें, और गुड्स गुड्स को जो है हम बार्टर मेथड के थ्रू। बार्टर मेथड क्या होता है बेसिकली, कि जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है वो शुगर है, और सेकंड पर्सन जो है, जो एग्रीकल्चर लैंड है जिसकी, उसने कोई कॉटन जो है वो क्रिएट किया है, या फिर उसने जो राइस है वो मैन्युफैक्चर किया है। तो मैं उनसे राइस ले सकता हूँ, और वो मेरे से जो है वो व्हीट ले सकते हैं, या मेरे से वो कॉटन ले सकते हैं, जो भी मैंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो मैंने क्रिएट किया है। तो जब हम गुड्स का आदान प्रदान करते थे, गुड्स को जब हम शेयर करते थे, शेयरिंग बेसिस में हम गुड्स का जब यूज करते थे, तो उसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। इसके बाद जो नेक्स्ट जो ईरा आया वो था प्रोडक्शन ईरा। और प्रोडक्शन ईरा में हमारा जो मेन फोकस था वो ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो प्रोडक्शन क्रिएट करें। जैसे कि अगर हम कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हम कार को मैन्युफैक्चर करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हम कोई भी अपना गुड्स जो है वो क्रिएट करें, जिससे जो भी मास ऑडियंस हैं, जो मास ऑडियंस है, उन सब ऑडियंस की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, जो डिमांड है, उसको हम फुलफिल कर सकें। तो वो था बेसिकली प्रोडक्शन ईरा। और उसके बाद जो नेक्स्ट ईरा आया वो था सेल्स ईरा। सेल्स ईरा में हमारा जो मेन फोकस था वो ये था कि हम अपनी सेल्स जो है उसको किस तरीके से क्रिएट करें। सेल्स ईरा का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि बेसिकली इसमें कंपटीशन आ चुका था, और सेम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए और भी बहुत सारे कंपटीटर्स, बहुत सारे बिजनेसमैन जो हैं वो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे थे। तो जब भी आप देखेंगे, अगर कंपटीशन की बात होती है, अगर कंपटीटर्स की बात होती है, तो नेचुरल है कि वहाँ पे एक वर्ड जो है ज़रूर ऐड हो जाता है, जिसका नेम है मार्केटिंग। तो बेसिकली मार्केटिंग का जो स्टार्टअप है, मार्केटिंग की जो स्टार्टिंग है, वो बेसिकली सेल्स ईरा से जो है वो स्टार्ट हुआ था। और इस सब चीज़ों को अभी हम डिटेल्ड में भी पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ईरा आया वो था फुल फ्लेश्ड मार्केटिंग ईरा। तो चलिए वन बाय वन सारे हीरास को हम डिटेल्ड में अब एक बार फोकस करते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वो है ट्रेड ईरा। और ट्रेड ईरा का जो पीरियड था वो था प्री से लेके 1800 बीसी के नियर अबाउट। तो इसमें जो मेन फोकस था वो था कि पीपल एक्सचेंज्ड गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू बार्टरिंग। तो इसमें लोग क्या करते थे कि आपस में सहमति के थ्रू, आपस में जो है वो गुड्स का आदान प्रदान करते थे, कि भाई मैंने जो है वो चावल जो है वो बोए हैं, और सामने वाले पर्सन ने जो है वो गेहूं बोए हैं, या किसी के पास कॉटन है। तो हम इजीली जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो शेयरिंग बेसिस में यूज करते थे। इसी के साथ-साथ इसमें जो मार्केटिंग होती थी, वहाँ पे मार्केटिंग का कोई रोल नहीं था, क्योंकि बेसिकली जो प्रोडक्ट्स हैं वो ही आपस में शेयर किए जाते थे, तो मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फोकस वाज़ ऑन प्रोडक्शन एंड सर्वाइवल। तो इसमें जो मेन फोकस था, जो ट्रेड एरा का मेन फोकस था, वो था सर्वाइवल। इसके बाद जो नेक्स्ट ईरा आया वो था प्रोडक्शन ईरा। जैसा कि नेम से पता लग रहा है, प्रोडक्शन ईरा, और इसका जो टाइम था वो था 1800 से लेके 1920। तो प्रोडक्शन ईरा का मतलब यही है कि बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमें क्रिएट करनी है। इसमें जो फोकस था बिजनेसमैन्स का, मैन्युफैक्चरर्स का जो फोकस था, वो बेसिकली ये था कि हम अपनी जो मास ऑडियंस है, मास ऑडियंस के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली मास प्रोडक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे।
आप किसी भी तरीके की जो भी प्रोडक्शन क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप वो शुगर बना रहे हैं या फिर आप टी बना रहे हैं या आप बाइसिकल्स बना रहे हैं, कार्स बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो बेसिकली जो मेन फोकस था वो ये था कि जो मास ऑडियंस है, उस मास ऑडियंस के लिए हम उस प्रोडक्ट को जो है वो फुलफिल कर सकें और मास प्रोडक्शन जो है वो हम क्रिएट करें। सो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रॉड मास प्रोडक्शन, नंबर वन। नंबर टू, इम्पॉर्टेंट जो था इस प्रोडक्शन ईरा में, वो मेन फोकस था बिजनेसेस फोकस्ड ऑन प्रोड्यूसिंग एज मच एज पॉसिबल, अज्यूमिंग कस्टमर्स वुड बाय व्हाट इज अवेलेबल। तो कस्टमर्स जो है वो परचेज करेंगे वही प्रोडक्ट जो इस समय मार्केट में अवेलेबल है। तो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के लिए वो क्या करते थे, वो मास प्रोडक्शन जो है वो क्रिएट करते थे। और इसमें जो मेन मोटो था, इस प्रोडक्शन एरिया का जो मेन मोटो था वो था, इफ यू मेक इट दे विल बाई इट। तो अगर आप उसको क्रिएट करेंगे, अगर आप उसको आप मैन्युफैक्चर करेंगे, तो पर्सन जो है उसको वो परचेज करेंगे। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि पर्सन जो है वो, उनके पास मैनी ऑप्शंस थी कि वो ये ऑप्शन परचेज ना करके कोई और ऑप्शन को परचेज करें, तो ऐसा नहीं था। उसमें जो था बेसिकली ये था कि आप एक ही प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसी प्रोडक्शन का जो मटेरियल है वो यूजर्स को, ऑडियंस को जो है वो परचेज करना पड़ता था। इसके बाद जो नेक्स्ट ईरा आया वो था सेल्स ईरा, जिसका टाइम पीरियड जो फेज था वो था 1920 टू 1940। और सेल्स ईरा का जो मेन फोकस था वो था कंपटीशन इंक्रीज्ड। तो जैसे ही सेल्स ईरा आया, सेल्स ईरा में और भी बहुत सारे कंपटीटर्स जो हैं वो आ गए मार्केट में, और एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए अब मैनी मैन्युफैक्चरर्स जो है वो अवेलेबल थे। तो एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए मैनी मैन्युफैक्चरर्स जब अवेलेबल थे, तो नेचुरल है कि कंपटीशन जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। सो कंपनीज started using sales techniques and advertising to convince people to buy। तो जैसे ही जब कंपटीशन क्रिएट होता है, जब भी कंपटीशन क्रिएट होता है, जब भी वॉल्यूम क्रिएट होते हैं, उस केस में क्या होता है, मार्केटिंग जो है वो अपना रोल प्ले करता है। अब मार्केटिंग को अपना रोल प्ले करना पड़ा, और मार्केटिंग के थ्रू बेसिकली जो है उस कंपटीशन में यूजर्स के पास मैनी ऑप्शंस थी। अब यूजर को फोकस करना था कि वो किस तरीके का प्रोडक्ट जो है वो परचेज करे, और उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए इसमें जो मार्केटिंग की और एडवर्टाइजिंग की जो टेक्निक्स यूज होती थी, वो यूज होती थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जिसको हम एनालॉग मार्केटिंग भी कहते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो सेल्स ईरा में स्टार्ट हो चुका था। फोकस शिफ्टेड टू पुशिंग प्रोडक्ट्स, नॉट कस्टमर नीड्स। तो कस्टमर की नीड्स पे जो है वो फोकस नहीं किया जाता था, बल्कि अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है वो ऑडियंस तक, यूजर्स तक जो है वो हम पुश करते थे, जिसमें हम बेसिकली जो है वो ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करते थे। जैसे कि आप अगर कहें तो टीवी का यूज करते थे, रेडियो चैनल्स का यूज करते थे, बिल बोर्ड्स का यूज होता था, न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स करते थे। तो ये जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स थे उन सब का यूज किया जाता था सेल्स ईरा में। इसके बाद जो नेक्स्ट ईरा आया वो था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ईरा, जिसका टाइम फ्रेम था 1950 टू 1980। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ईरा रफली फ्रॉम 1950 टू 1990s marked a shift in business thinking from primary focus on production and sales to understand and prioritize customers' need. तो businesses begin to realize the importance of understanding customers' need। अब जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने ये रियलाइज किया इस पीरियड में, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ईरा के पीरियड में, बेसिकली मार्केटिंग के एनालिसिस से उन्हें ये पता लगा कि जो कस्टमर्स हैं, जो ऑडियंस है, वो बेसिकली किस तरीके के प्रोडक्ट को परचेज करना चाह रहे हैं, ऑडियंस की नीड क्या है, ऑडियंस के डिजायर्स क्या हैं, ऑडियंस की वांट्स क्या हैं, उसको समझना जो है वो इस ईरा में स्टार्ट किया गया। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल हुआ वो हुआ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ने ही बेसिकली एनालाइज करके बिजनेसमैन्स को, मैन्युफैक्चरर्स को ये बताया कि जो ऑडियंस हैं, जो कस्टमर्स हैं, कि बेसिकली उनकी नीड क्या है। अब जो प्रोडक्शन हो रहा था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ईरा में, जो प्रोडक्शन हो रहा था वो बेसिकली वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे जा रहे थे, वो प्रोडक्ट्स जो है वो क्रिएट करे जा रहे थे, मैन्युफैक्चर करे जा रहे थे, जो कस्टमर की नीड थे। अब वर्क जो हो रहा था वो कस्टमर की नीड पे वर्क किया जा रहा था। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फाइंड आउट व्हाट कस्टमर्स वांट एंड गिव इट टू देम। तो अब मार्केटिंग का जो मेन रोल था इस पीरियड में, इसमें भी हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ही यूज कर रहे थे,
ऑर्गेनिक मार्केटिंग का यूज कर रहे थे, और इसी के साथ साथ हम जो है वो ओल्ड वर्जन ऑफ मार्केटिंग, जिसे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं, एनालॉग मार्केटिंग कहते हैं, तो इसमें भी हम एनालॉग मार्केटिंग के थ्रू ही हम ये चेक कर रहे थे, जज कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे कि बेसिकली कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो मेन जो फोकस था वो था कस्टमर रिक्वायरमेंट, और इसी के साथ साथ बर्थ ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो मार्केटिंग जो एनालाइज किया जाता है, मार्केटिंग में जब हम रिसर्च करते हैं, मार्केट को जब हम सर्च करते हैं, समझते हैं, मार्केट के बारे में समझते हैं कि बेसिकली किस तरीके का प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके की मार्केट में जो है वो सेल किया जाएगा, उसी का बर्थ जो है वो बेसिकली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ईरा में स्टार्ट हुआ था। तो इसमें जो मेन फोकस था वो था कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स। तो कस्टमर्स के बिहाफ पे कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स जो है वो क्रिएट करे जा रहे थे, कस्टमर को फोकस करके कि कस्टमर की नीड क्या है, और कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग जो है, कस्टमर की वांट्स के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया गया था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स ईरा के अंदर। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ईरा है वो है डिजिटल ईरा। डिजिटल ईरा का जो टाइम पीरियड था वो 1990 से लेके और प्रेजेंट है। तो डिजिटल ईरा में जैसा कि आप नेम से ही देख पा रहे हैं डिजिटल ईरा, तो डिजिटल ईरा में नेचुरल है कि डिजिटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल फोकस में आ चुका था। और डिजिटल मार्केटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे हम सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम एसईओ करते हैं अपने वेब पेजेस को रैंक कराने के लिए, ईमेल्स का हम यूज़ कर रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, एड्स के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को जो है वो यूज़र्स तक एडवर्टाइज कर रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे। तो डिजिटल ईरा का जो पीरियड है, जो करंट पीरियड आप चल रहा है, जो देख रहे हैं, वो है डिजिटल ईरा पीरियड, जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग जो है उसका यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो हम प्रमोट कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ईरा आया वो है मॉडर्न एंड एआई ड्रिवन ईरा। तो 2020 से लेके प्रेजेंट जो ईरा चल रहा है वो बेसिकली मॉडर्न एआई ड्रिवन ईरा है। एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अब जो भी मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स हम वर्क कर रहे हैं, मार्केटिंग पे जो हम वर्क कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मार्केटिंग पे वर्क किया जा रहा है, जिसमें जैसे कि आप गूगल सर्च का यूज करते हैं तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। तो मार्केटिंग नाउ यूजेस एआई। तो अब जो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स हम यूज कर रहे हैं, जो मार्केटिंग की एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, या मार्केटिंग के जो रिसर्च हो रहे हैं, एनालिसिस हो रहे हैं, वो कंप्लीटली जो है वो एआई बेस्ड है, राइट। इसमें जो मेन फोकस है वो है कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर फीडबैक्स, कस्टमर के कमेंट्स, कस्टमर की क्यूरीज पे जो है वो मेन फोकस किया जा रहा है। तो जो अभी जो करंट ट्रेंड चल रहा है वो है मार्केटिंग, एआई बेस्ड मार्केटिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं वो एक तरीके से थ्री फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग है: मार्केट, मार्केटिंग एंड मार्केटर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बेसिकली मार्केट क्या है। व्हाट इज अ मार्केट? अ मार्केट इज अ प्लेस और सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट टू एक्सचेंज गुड्स, सर्विसेज और इंफॉर्मेशन। तो मार्केट जो है वो बेसिकली एक तरीके का ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको बायर्स भी मिलेंगे, और उसी के साथ साथ वहाँ पे आपको सेलर्स भी मिलेंगे। मीन्स जो सेलर्स हैं उनकी शॉप्स हैं, और बायर्स जो हैं वो एक कस्टमर हैं जो पर्टिकुलर शॉप पे जाके परचेज करते हैं प्रोडक्ट्स को। तो वो कहाँ पे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं? बेसिकली मार्केट में। और क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, जो बायर्स हैं उनसे बात करते हैं, और उसी के साथ साथ गुड्स को जो है वो एक्सचेंज करते हैं, सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, और इंफॉर्मेशन को जो है वो शेयर किया जाता है। इट कैन बी फिजिकल लाइक अ फार्मर्स मार्केट, और वर्चुअल, वर्चुअल मीन्स डिजिटल, और वर्चुअल लाइक अमेजोन और स्टॉक एक्सचेंज। तो जैसे कि आप आजकल देख पा रहे हैं ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो प्रोडक्ट जो है वो अब ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है, अमेजोन पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल फ्ली मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट एंड डिजिटल एड मार्केट। इसी के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है मार्केटिंग। Marketing is the process of promoting, selling and distributing a product or services to meet customers need. अब कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करने के लिए, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, कस्टमर्स की वांट्स को लर्न करने के लिए, समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए मार्केटिंग जो है उसका यूज किया जाता है। मार्केटिंग का जो मेन फोकस है वो होता है अवेयरनेस, रीच क्रिएट करना, एंगेजमेंट करना, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, सेलिंग जो है उसको क्रिएट करना, और बेसिकली प्रॉफिट को सरप्लस में जो है वो कन्वर्ट करना। तो सरप्लस क्रिएट करना मेन फोकस है मार्केटिंग का। मेन फोकस जो है वो है टू क्रिएशन ऑफ द सरप्लस। इट इंक्लूड्स मार्केट रिसर्च, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, प्राइसिंग एंड मोर। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है मार्केटर।
कि बेसिकली ये मार्केटर्स कौन है। मार्केटर्स इज अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट क्रिएट्स एंड इम्प्लीमेंट्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज टू प्रमोट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। मार्केटर्स एनालाइज ऑन मार्केट्स, मार्केटर डिजाइन कैंपेन्स, मार्केटर्स मेजर्स रिजल्ट्स। तो जो मार्केटर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेसिकली मार्केट को समझने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए। मार्केट को समझना और मार्केटिंग करना दोनों ही जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये दोनों कॉन्सेप्ट जो फुलफिल करते हैं उस पर्सन को कहते हैं मार्केटर। तो मार्केटर का जो मेन रोल है वो ये है कि मार्केट को एनालाइज करना, मार्केट को रिसर्च करना और पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए उस पर्टिकुलर मार्केट को सर्च आउट करना। मार्केट को सर्च आउट करने के बाद आप किस तरीके के मार्केटिंग टूल्स को यूज़ करेंगे। आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज़ करना चाह रहे हैं, आप ऑनलाइन मार्केटिंग का यूज़ करेंगे, आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, आप एड्स रन करेंगे, ये कंप्लीट फोकस जो है वो मार्केटर का फोकस है। और ये कॉन्सेप्ट हम कवर करते हैं मार्केटिंग के थ्रू। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्केट के लिए एक फुल फॉर्म जो है वो क्रिएट करी है मैंने। तो एम स्टैंड्स फॉर मीटिंग ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स बाय एफिशिएंट ट्रांजैक्शंस, रिप्रेजेंट द प्लेस और सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बेसिकली मार्केट क्या है। मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे बायर्स और सेलर्स जो है वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब मार्केट इज अ स्पेस इधर फिजिकल और वर्चुअल, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट जो है वो अवेलेबल है। कौन कौन सी मार्केट्स जो है वो अवेलेबल हैं, कौन कौन सी मार्केट्स के क्या टाइप्स हैं। तो अब हम जानेंगे पहले मार्केट के टाइप्स के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मार्केट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स हैं। मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन, मार्केट बेस्ड ऑन जियोग्राफिक स्पेस कि आपकी लोकल मार्केट है, आप नेशनल मार्केट में को कवर कर रहे हैं, नेशनल मार्केट में डील करते हैं, या आप कोई इंटरनेशनल मार्केटिंग जैसे कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो डील कर रहे हैं। मार्केट बेस्ड ऑन नेचर ऑफ गुड्स कि बेसिकली किस तरीके का गुड्स और मटेरियल जो है वो आप क्रिएट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। और मार्केट बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन टाइप। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं मार्केट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो आप मार्केट देख पा रहे हैं, जो मार्केट की टाइप है वो है बेस्ड ऑन जियोग्राफी। तो बेस्ड ऑन जियोग्राफी बेस्ड जो मार्केट है वो है आपकी लोकल मार्केट। लोकल मार्केट का मतलब होता है कि जैसे आपको अगर कोई वेजिटेबल परचेज करनी है, आपको कोई फ्रूट परचेज करना है, या आपको ब्रेड परचेज करनी है, आपको मिल्क परचेज करना है, तो नेचुरल है कि आप उसके लिए नेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जाएंगे। आप कहीं ना कहीं अपनी लोकल मार्केट से जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो परचेज करेंगे। तो वो होती है आपकी लोकल मार्केट, जिसमें आप बेसिकली ग्रोसरी स्टोर्स में जाते हैं और अपनी डेली नीड्स की जो आइटम है। लोकल मार्केट की अगर मैं बात करता हूँ तो जो आपके डेली नीड्स की ऑफ आइटम है, अपनी डेली नीड्स के आइटम्स को परचेज करने के लिए आप लोकल मार्केट जो है उसको सर्व करते हैं। इसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ मार्केट है वो है नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट कवर्स एन एंटायर कंट्री कि आपका जो प्रोडक्ट है वो पूरी कंट्री में अवेलेबल है, और आप अपने कंट्री में विद इन कंट्री नेशनल के थ्रू आप वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर सकते हैं। जैसे पतंजलि के प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो पतंजलि के प्रोडक्ट्स जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल हैं। इसी तरीके से अमूल के डेयरी प्रोडक्ट्स जो है जैसे मिल्क है वो पूरे इंडिया में अवेलेबल है। और इसके बाद जो नंबर 3 मार्केट आप देख पा रहे हैं वो है इंटरनेशनल मार्केट। इन्वॉल्व्स मल्टीपल कंट्रीज, जैसे कि ग्लोबल ब्रांड्स लाइक एप्पल। एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल है कि पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। अमेजोन जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड है। नाइकी के जो शूज़ हैं, नाइकी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी पूरे वर्ल्ड वाइड में अवेलेबल है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट मार्केटिंग की टाइप है वो है बेस्ड ऑन कंपटीशन। तो कंपटीशन जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन है। कंपटीशन हमेशा वहीं क्रिएट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा जो है वो बिजनेसमैन अवेलेबल होते हैं या मैन्युफैक्चर जो है वो अवेलेबल है। तो परफेक्ट कंपटीशन मैनी सेलर्स, एक ही प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैनी सेलर्स हैं। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स के मीन्स उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी सेम है, और सेलर्स जो है वो डिफरेंट है। प्रोडक्ट्स प्राइस डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस लाइक एग्रीकल्चर मार्केट, लाइक व्हीट एंड राइस। अब व्हीट जो है वो आपको बहुत सारे सेलर्स में मिल जाएगा, और व्हीट की जो टाइप है वो सेम है। लेकिन व्हीट के जो प्राइसेस हैं या फिर राइस के जो प्राइसेस हैं या फिर टी के जो प्राइसेस हैं वो वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन बेस्ड ऑन द मार्केट। नंबर 2 जो कंपटीशन है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मैनी सेलर्स विद स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स कि यहाँ पे सेलर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन आपके प्रोडक्ट्स जो है वो स्लाइटली चेंज हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ रेस्टोरेंट्स की, रेस्टोरेंट्स में मैकडोनल्ड्स, अब मैकडोनल्ड्स जो है वो फेमस है आपके बर्गर्स के लिए। केएफसी की बात करते हैं तो केएफसी जो फेमस है वो है आपके
नॉन वेज प्रोडक्ट्स के लिए, नॉन वेज बर्गर्स के लिए। सबवे जो है वो भी एक ईटिंग जॉइंट है, ईटिंग स्पॉट है। तो सबवे पे भी आप जो है वो ब्रेड्स जो है वो अवेलेबल हैं। तो हैं सब बेसिकली प्रोडक्ट सेम है, फूड रिलेटेड प्रोडक्ट है, लेकिन स्लाइटली इनमें सब में अगर आप देखें तो एक डिफरेंस है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो मार्केट है वो है ओलिगोपोली। फ्यू डोमिनेंट सेलर्स कंट्रोल द मार्केट। तो इसमें कुछ ही बेसिकली बिजनेसमैन हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, पर्सन है जो पूरी मार्केट जो है वो कवर कर रहे हैं। जैसे कि एयरलाइन इंडस्ट्री की बात करें तो एयरलाइन इंडस्ट्री में भी बहुत ही कम एयरलाइंस हैं जो बेसिकली एयरलाइंस को क्रिएट करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं। इसी तरीके से टेलीकॉम प्रोवाइडर्स की बात करूं तो जिसमें जैसे जियो है, एयरटेल है, आइडिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट मार्केट है वो है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब ये है कि सिर्फ अकेला वो ही पर्सन जो है या वही मार्केट, वही बिजनेस, वही इंडस्ट्री जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है वो क्रिएट कर रही है, जैसे इंडियन रेलवेज। अब अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया में जो रेलवे नेटवर्क है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवेज का नेटवर्क है। इसी तरीके से अगर हम सर्च की बात करते हैं तो सर्च में जो टॉप पे जो सर्चिंग आती है वो है गूगल सर्च। तो ये है मोनोपोली मार्केट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट मार्केट है वो है मार्केट बेस्ड ऑन नेचर ऑफ गुड्स। तो ये डिपेंड करता है कि बेसिकली किस तरीके का गुड्स आप परचेज कर रहे हैं, उसके लिए किस तरीके की मार्केट है। तो देखते हैं नंबर वन जो है वो है कंज्यूमर मार्केट, डायरेक्टली सेल्स टू कंज्यूमर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं सुपर मार्केट जिसमें बिग बाजार है, ब्लिंकिट है, या ई कॉमर्स की अगर मैं बात करता हूँ फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है। तो डायरेक्टली सेल टू कंज्यूमर्स, कि ये अपना प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली आपके पास, आपके हाउस में, आपके घर में जो है वो डायरेक्टली आपको डिलीवर कर रहे हैं। इसमें बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है, कोई भी और पर्सन इन्वॉल्व नहीं है जो आपके प्रोडक्ट को हैंड ओवर करेगा। तो ये डायरेक्टली कंपनीज जो है आपके प्रोडक्ट को आप तक डिलीवर करते हैं, डायरेक्टली सेल टू कंज्यूमर। तो ये है कंज्यूमर मार्केट। इसके बाद जो नेक्स्ट मार्केट है वो है इंडस्ट्रियल मार्केट, जिसमें बिजनेसमैन सेलिंग टू अदर बिजनेसमैन। ये बेसिकली बी टू बी से रिलेटेड है, बिजनेस टू बिजनेस, कि इसमें एक बिजनेस जो है वो दूसरे बिजनेस के लिए प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट कर रहा है। जैसे कि इसमें बात करता हूं मैं रॉ मटेरियल की, टाटा स्टील। अब टाटा स्टील ने स्टील जो है वो क्रिएट करा, और जो दूसरे बिजनेसमैन हैं जो स्टील को यूज करके अलग एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनको वो प्रोडक्ट जो है वो उन्होंने सेल कर दिया। इसी तरीके से बात करते हैं इंटेल की। तो इंटेल ने जो है वो चिप्स बनाई, और चिप्स जो है वो हैंड ओवर कर दी जो लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे कि आईबीएम है, एचपी है। इसके बाद जो नेक्स्ट कम्युनिटी है वो है कमोडिटी मार्केट, डील्स विद रॉ मटेरियल लाइक गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स को अगर कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या रॉ मटेरियल से क्रिएट कर रहे हैं तो वो आती है कमोडिटी मार्केट में। इसके बाद जो मार्केट की नेक्स्ट टाइप है वो है बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन। नंबर वन फिजिकल मार्केट, बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट इन पर्सन, लाइक रिटेल स्टोर्स, रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार। तो जब आप इन रिटेल स्टोर्स में जाते हैं तो यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं पर्सनली, कि आप वहाँ पे गए, आपने प्रोडक्ट को परचेज किया, और सीधा आपने बायर से जो है वो प्रोडक्ट को परचेज किया है, आपने इंटरेक्शन किया है। इसी तरीके से होलसेल मार्केट की बात करते हैं या वेजिटेबल मार्केट की बात करते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वर्चुअल ऑनलाइन मार्केट। इसमें आपकी डायरेक्ट डीलिंग नहीं है, डायरेक्ट इंटरेक्शन आपका, बेसिकली जो फिजिकल इंटरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन आपका एक वर्चुअल, एक ऑनलाइन इंटरेक्शन जरूर है। जैसे कि अमेजोन के थ्रू आप अगर प्रोडक्ट कोई परचेज कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट के थ्रू प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, या आप ट्रेडिंग एप्स का यूज करके आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये सब आते हैं वर्चुअल ऑनलाइन मार्केट में। इसके बाद जो नेक्स्ट मार्केट की टाइप है वो है बेस्ड ऑन टारगेट ऑडियंस। नंबर वन बी टू सी। बी टू सी स्टैंड फॉर बिजनेस टू कंज्यूमर, कि यहाँ पे जो बिजनेसमैन हैं वो डायरेक्टली अपने कंज्यूमर्स के लिए जो है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या प्रोडक्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मंत्रा की, स्विगी, जोमेटो, नेटफ्लिक्स। इसी के बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, कि एक बिजनेस जो है वो अनदर बिजनेस के लिए अपना प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि सेल्स फोर्स या फिर कोई सीआरएम्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कि एक कंज्यूमर जो है वो दूसरे कंज्यूमर को अपना गुड्स गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है या सेल कर रहा है। जैसे कि OLX, कि मैंने अपनी बाइक जो है, मुझे अपनी बाइक को सेल करना है, और मैंने अपनी बाइक जो है वो OLX पे अपलोड करी है, और OLX से किसी यूजर ने मेरी बाइक को जो है वो परचेस किया, तो इट इट कम्स अंडर द कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के लिए मैंने एक फुल फॉर्म जो है वो क्रिएट करी है। एम स्टैंड्स फॉर मैनेजिंग एक्टिविटीज related to knowledgeable engagement to target individuals
for needs generation. Reflect the process of promoting, selling and distributing a product or service. तो मार्केटिंग जो है जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, मार्केटिंग जो है हम दोनों टाइप से करते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं। देखिए डिपेंड करता है कि बेसिकली हमारे प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सोप मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप सोप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या आप कोलगेट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या आप कुछ ऐसे गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो डेली यूज के डेली नीड्स के गुड्स हैं, तो उस केस में आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको टीवी पे एड्स देना, आपको रेडियो पे एड्स देना, उसी के साथ साथ आपको डिजिटल प्रेजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आपकी प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी है। तो मार्केटिंग का जो रोल है वो सबसे पहला रोल ये है, टू आइडेंटिफाई द इन्नेट्स नीड्स एंड डिजायर्स, एंड नंबर टू, टू सेटिस्फाई द इन्नेट्स नीड्स एंड डिजायर्स। तो मार्केटिंग जो है उसका मेन पर्पस ये है कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, हम कैसे एंगेजमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, हम रीच कैसे लेके आ रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट की सेलिंग जो है उसको कैसे इंक्रीज करते हैं। तो बेसिकली मार्केटिंग का जो रोल रहता है वो होता है कि हम किस तरीके से प्रॉफिट को सरप्लस में कन्वर्ट करते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद मार्केटिंग में कुछ मिथ्स हैं, कुछ लोगों के मार्केटिंग को लेके कुछ मिथ्स हैं, तो उन मिथ्स को आज हम बस्ट करेंगे, देखते हैं कौन कौन से मिथ्स हैं बेसिकली मार्केटर्स को मार्केटिंग को लेके। तो जो फर्स्ट मिथ है वो ये है कि फर्स्ट मिथ ऑफ मार्केटिंग इज दैट देयर इज नथिंग कॉल्ड बेटर माउस ट्रैप। तो पहला जो मिथ है वो ये है कि आई हैव अ गुड प्रोडक्ट, और अगर मेरे पास एक अच्छा प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, अच्छा प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, तो नेचुरल है कि वो प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा। लेकिन सेकंड मिथ ये है कि माय प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। तो हर कोई ये कहता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर मेरा प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट है, इट मीन्स कि उसकी फिर सेल भी ज़्यादा है। तो अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट है और आप उसकी सेल इंक्रीज कर पा रहे हैं, तो नेचुरल है कि फिर आपको मार्केटर की नीड नहीं है। तो ये दोनों जो है एक बहुत बड़े मिथ है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो मैंने जैसा कि यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है, आरपीजी एक कंपनी आई थी 1999 में। आरपीजी कंपनी आई थी जिसमें उन्होंने एक पेजर को क्रिएट किया था, और पेजर की जो कॉस्टिंग थी वो नियर अबाउट 10,000 कॉस्टिंग थी। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजिकल लाइफ साइकिल चेंज हुई, टेक्नोलॉजिकल लाइफ साइकिल चेंज होने का मतलब ये है कि 1999 के बाद 2000 में जैसे ही जो है एंड्रॉयड फोन्स आए, तभी इमीडिएटली जो है वो पेजर्स जो है उनका यूज होना कम हो गया, खत्म हो गया इवन, और सारे पर्सन जो है वो मोबाइल पे स्विच कर चुके थे। तो बेसिकली आरपीजी ने यही सोचा कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट है, और बेस्ट प्रोडक्ट होने के साथ साथ मैं उसकी सेल को जो है वो इंक्रीज कर पाऊंगा। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा मिथ है। if we have the best product then it will sell more, then what is the use of marketing? तो बेसिकली जो ये मिथ है, अगर आप सोचते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो एक गुड प्रोडक्ट है और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएंगे, या आपका प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये एक मार्केटिंग के सेंस से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। इसके बाद जो सेकंड मिथ है वो ये है कि सेकंड मिथ इज व्हाट एवर वी डेवलप अ बेटर माउस ट्रैप, कि जब भी हम कोई बेटर माउस ट्रैप बनाने की कोशिश करते हैं, वी डेवलप एन आर्किटेक्चर ऑफ संक कॉस्ट फेलोसी। संक कॉस्ट फेलेसी, संक कॉस्ट फेलेसी क्या होता है? द संक कॉस्ट फेलेसी इज द टेंडेंसी टू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन अ डिसीजन और प्रोजेक्ट because of the time, money or effort already spent, even when continuing is no longer the best choice। इसको समझते हैं हिंदी में। तो बेसिकली संक कॉस्ट फेलोसी का मतलब ये होता है, संक कॉस्ट फेलेसी का मतलब ये होता है कि भाई फर्ज करिए कि आपने अपने किसी बिजनेस में 10 करोड़ रुपया लगा दिया। अब 10 करोड़ रुपीज लगाने के बाद भी आपका बिजनेस जो है वो रन नहीं कर पा रहा, फ्लरिश नहीं कर पा रहा। तो आपने ये सोचा, क्योंकि बेसिकली आपका जो मोटो था, आपका मोटो जो था वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रॉफिट अर्न करना था। और अगर आपका मोटो ध्यान से सुनना, अगर आपका मोटो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग है, इट मीन्स कि आप जो है वो सेल्स कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका मोटो जो है वो ब्रांड क्रिएशन है, अगर आपका मोटो जो है वो सरप्लस क्रिएशन है, उस केस में आप मार्केटिंग को यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका मोटो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट क्रिएट करना है, आप सिर्फ और सिर्फ सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं, सेल्स करना चाहते हैं,
अब आपने 10 करोड़ रुपया लगा दिया अपने बिजनेस में, लेकिन आपके बिजनेस से अभी भी आप देख पा रहे हैं तो सेल्स जो है वो आप जनरेट नहीं कर पा रहे। आपने ये सोचा कि चलो ठीक है, मैं कोई काम करता हूँ, 5 लाख रुपए और लगा देता हूँ, इसके बाद मेरी सेल्स जो है वो इंक्रीज होगी। उसके बाद भी सेल्स इंक्रीज नहीं हुई। आपने फिर देखा कि फिर आपने सोचा चलो 3 लाख रुपए और लगा देते हैं, फिर मेरी सेल इंक्रीज होगी। तो ये जो आप मनी बार बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि आपको पता है, आप समझ चुके हैं, मार्केट में आप देख चुके हैं, लोगों ने भी आपको गाइड करा कि भाई ये बिजनेस जो है वो आगे नहीं चल सकता, लेकिन उसके बाद भी आप उसमें कंटिन्यूअसली जो है वो मनी इनपुट करते जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं संक कॉस्ट फेलेसी, कि अगर आपको पता है, आप जानते हैं कि वो बिज़नेस आगे रन नहीं कर सकता है, उसके बाद भी जब आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके बाद भी जब आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं संक कॉस्ट फेलोसी। और इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो है वो शेयर किया है, बोरिंग मूवीज, कि हैव यू एवर रियलाइज्ड 30 मिनट्स इनटू वॉचिंग अ मूवी दैट यू डोंट एंजॉय इट बट कंटिन्यू टू वॉच इट एनीवे, कि शुरू के 30 मिनट में आपको पता लग गया कि भाई ये मूवी जो है वो मेरे लायक नहीं है, मेरे काम की नहीं है, या फिर ये मूवी जो है वो वर्थ मूवी नहीं है, बेकार मूवी है, मैं इसमें ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसके बाद भी आप उस मूवी को जो है वो देखते चले जा रहे हैं कि शायद अब ये मूवी और बेटर हो जाए, शायद नेक्स्ट 10 मिनट्स में कुछ एक्टिविटी परफॉर्म हो, शायद नेक्स्ट 10 मिनट में कुछ एक्साइटमेंट हो, कोई एक्शन हो, लेकिन उसके बाद भी आप ये मूवी जो है वो कंटिन्यूअसली देखे चले जा रहे हैं, जबकि आपको फर्स्ट 30 मिनट्स में ही उसके बारे में पता लग गया था। तो इट इज टोटली कंप्लीटली अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो बेसिकली इसी को कहते हैं संक कॉस्ट फेलोसी, कि दिस इज बिकॉज ऑफ द संक कॉस्ट फेलोसी वी कंटिन्यू वेस्टिंग आवर टाइम ऑन अ बोरिंग मूवी सिंस वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड 30 मिनट्स ऑफ आवर टाइम इनटू इट। तो ये बेसिकली मार्केटिंग के कुछ मिथ्स हैं जो हमने आज बस्ट करे हैं। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो स्लाइड देख पा रहे हैं, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली इस स्लाइड में आपको ये पता लगेगा कि मार्केटिंग के और मैनेजमेंट के जो गुरुज हैं, मार्केटिंग और मैनेजमेंट के जो गुरु हैं वो कौन है। तो बेसिकली मॉडर्न मैनेजमेंट के जो गुरु हैं वो हैं पीटर एफ ड्रकर, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं। और मॉडर्न मार्केटिंग के जो फादर हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, वो हैं फिलिप कॉटलर। तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कोटेशंस जो है वो लिखी हुई हैं, बहुत सारी बुक्स भी इन्होंने लिखी हैं। तो पर्पस ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन, कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट के फंक्शन का पर्पस क्या है। तो द पर्पस ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन इज टू क्रिएट सरप्लस। ये कोटेशन किन्होंने दी थी, विच इज गिवन बाय पीटर एफ ड्रकर। तो पीटर एफ ड्रकर ने बताया था कि बेसिकली जो मैनेजमेंट का या मार्केटिंग का जो फंक्शन है वो है सरप्लस को क्रिएट करना, ना कि प्रॉफिट को क्रिएट करना। प्रॉफिट क्रिएशन जो है वो मार्केटिंग का फंक्शन नहीं है। मार्केटिंग जो है वो बेसिकली सबसेट है मैनेजमेंट फंक्शन का। और सरप्लस क्या होता है? सरप्लस होता है बेसिकली प्रॉफिट प्लस गुडविल। प्रॉफिट प्लस गुडविल। गुडविल क्या है? गुडविल इज नथिंग बट ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी का मतलब क्या होता है? ब्रांड इक्विटी होती है बेसिकली द पोजीशनिंग ऑफ योर प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स, कि कस्टमर्स के माइंड में आपके प्रोडक्ट की क्या पोजीशनिंग है। अगर मैं बात करता हूं कि भाई मुझे बताइए कि कोका कोला की जो बॉटल है उसका कलर क्या है, तो आपको पता होगा कि कोका कोला की जो बॉटल है उसका कलर जो है वो रेड है। या अगर मैं आपको बात करता हूं कि डर के आगे जीत है, तो डर के आगे जीत है जैसे ही मैंने टैगलाइन बोली, कि आपके माइंड में क्या आएगा? ऋतिक रोशन या माउंटेन ड्यू। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, जो आप समझ पा रहे हैं, जो इमीडिएटली इंस्टेंटली आपके माइंड में जो चीज आती है, उसको कहते हैं पोजिशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स। उसी को कहते हैं बेसिकली ब्रांड इक्विटी। तो गुडविल जो है वो आपके प्रोडक्ट की भी हो सकती है, गुडविल आपके कंपनी की भी हो सकती है, गुडविल पर्सन की भी हो सकती है, गुडविल आपके ब्रांड की है। तो गुडविल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप अर्न कर सकते हैं मार्केटिंग के थ्रू। और जब हम गुडविल में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट मीन सेल्स, तो जब हम सेल्स प्लस गुडविल की बात करते हैं तो इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं सरप्लस की। तो बेसिकली ब्रांड इक्विटी या गुडविल की नीड कब होती है? जब आप जॉइंट वेंचर्स करते हैं, आप मर्जर्स करते हैं, एक्विजिशंस करते हैं, तो वहां पे जो है आपको गुडविल की नीड होती है। तो गुडविल रिफ्लेक्ट्स इन द कंपनी स्ट्रेटेजिक असेट। तो गुडविल जो है वो बेसिकली कंपनी के लिए एक स्ट्रेटेजिक असेट है। एंड स्ट्रेटेजिक असेट इज नेसेसरी व्हेन अ कंपनी गोज फॉर जॉइंट वेंचर्स एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। द पर्पस ऑफ द मार्केटिंग इज टू क्रिएट सरप्लस।
तो मार्केटिंग का जो मेन पर्पस है, जो मेन फोकस है, वो है टू क्रिएट सरप्लस। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है आप देख पा रहे हैं वो है हाउस ऑफ मैनेजमेंट। तो हाउस ऑफ मैनेजमेंट के लिए मैं एक आपको एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। एक बेसिकली कंपनी है, उस कंपनी का जो नेम है वो है हाउस ऑफ मैनेजमेंट। और हाउस ऑफ मैनेजमेंट में कंपनीज के पास जो है वो बहुत सारे रूम्स थे। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक रूम जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया, एक बेडरूम जो है वो उन्होंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को दे दिया, और जो बालकनी है वो उन्होंने एचआर डिपार्टमेंट को दे दी, और उसके बाद जो उनका जो सेकंड मेन रूम था वो उन्होंने जो है वो आईटी डिपार्टमेंट को दे दिया। अब सारे रूम्स जो हैं वो उनके कवर हो गए। अब उन्होंने सोचा कि अब हमारे सारे रूम्स कवर हो चुके हैं, हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट है पीपल्स को रिक्रूट करने के लिए, हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है बजट को मेंटेन करने के लिए, हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट है जो आपके रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट गुड्स में कन्वर्ट करेगा, जो मैन्युफैक्चर करेगा। हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट्स भी है जहाँ पे हमारे पास ईआरपी सॉफ्टवेयर्स है, और जहाँ पे हमारे पास आईटी के पर्सन्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो अवेलेबल हैं। तो उसके बाद उन्होंने ये देखा कि भाई जब हमारे पास सारे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट भी है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी है, हमारे पास रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट भी है, उसके बाद भी हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज क्यों नहीं हो पा रही। तो वो सेल्स डिपार्टमेंट के पास गए और उन्होंने सेल्स डिपार्टमेंट को कहा, हाउस ऑफ मैनेजमेंट ने सेल्स डिपार्टमेंट को कहा कि भाई हमारे पास सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हम प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और टाइमली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी सेल्स इंक्रीज क्यों नहीं हो रही है। तो सेल्स डिपार्टमेंट ने कहा कि सर हम सिर्फ प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट क्रिएट करने के ऊपर अगर हम सरप्लस क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे को कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता, कि बेसिकली हमें ये नहीं पता कि हमारी टारगेटेड ऑडियंस कहाँ पे है, हमारी फोकस्ड ऑडियंस कौन सी है, हम किस ऑडियंस को अपना प्रोडक्ट जो है वो सर्व करें, कौन सी मार्केट में हम सेल कर सकते हैं, हमारे टारगेटेड बजट क्या रहेगा, हमारे डेमोग्राफिक्स क्या है। तो बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चंस थे जो सेल डिपार्टमेंट्स के पास जिसके आंसर नहीं थे। सो सेल्स डिपार्टमेंट ने बताया कि सर इन सब आंसर्स जो हैं, इन सब क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास है। तो फिर हाउस ऑफ मैनेजमेंट ने जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे मेन रूम था, वो रूम जो है वो उन्होंने मार्केटिंग ग्रुप, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दिया, और उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने जो है उनके प्रॉफिट्स को सरप्लस में कन्वर्ट किया। तो हमेशा याद रखना, इनोवेशन एंड मार्केटिंग आर टू रेवेन्यू फंक्शंस। मार्केटिंग जो है वो एक रेवेन्यू फंक्शन है विच प्रोड्यूस रिजल्ट्स, रेस्ट ऑल आर कॉस्ट। रेस्ट ऑल आर कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर आप आईटी डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो आईटी डिपार्टमेंट में आप पर्सन को हायर करेंगे जिनको आपको सैलरी देनी पड़ेगी, लेकिन उनसे आप जो है वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप एचआर डिपार्टमेंट को हायर करते हैं तो आप उनको ट्रेनिंग देंगे, प्लेसमेंट करेंगे, आप उनको सैलरी पे करेंगे। इसी तरीके से आप अगर मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं, आप उसमें सेल या सरप्लस क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो से सरप्लस जो क्रिएट होता है, सरप्लस जो आप क्रिएट कर पा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के थ्रू ही क्रिएट कर सकते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स आर कॉस्ट। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है किसी भी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, इसीलिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बोला गया क्वीन ऑफ मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है हर कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आप देख पाएंगे मार्केटर कौन होते हैं, मार्केटर क्या है। तो मार्केटर की भी एक फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है। मार्केट में एम स्टैंड्स फॉर मार्केट रिसर्च, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, relationship building, knowledge of trends, engagement strategies, target audience, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, रेवेन्यू जनरेशन। तो बेसिकली जो मार्केटर है, जो मार्केटर का रोल है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्केटर का जो फर्स्ट रोल है वो ये है कि वो सबसे पहले मार्केट को एनालाइज करे, मार्केट को रिसर्च करे कि बेसिकली कौन सा प्रोडक्ट जो है वो किस मार्केट में वो सेल कर सकते हैं। उसके बाद उनको रिसर्च ये करनी है कि बेसिकली वो जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उस एडवर्टाइजमेंट के लिए, उस प्रमोशन के लिए, उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए वो कौन से मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो है उनका यूज करेंगे, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करेंगे, रिलेशनशिप को कैसे मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से जो कस्टमर हैं उनको क्लाइंट्स में कन्वर्ट करेंगे, नॉलेज ऑफ ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे कि बेसिकली आज के टाइम में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट जो है उसको सेल कर सकते हैं।
और उसके साथ-साथ एंगेजमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, हमारी टारगेट और फोकस्ड ऑडियंस कौन-सी है, हम कौन-सी ऑडियंस को अपना प्रोडक्ट जो है वो सर्व करेंगे। तो बेसिकली जो मार्केटर का रोल है वो एसटीपी पे बेस्ड है कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। तो मार्केटर का जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि वो ये चेक करे कि बेसिकली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कौन-सी सेगमेंट, कौन-सी ऑडियंस, कौन-सा ग्रुप जो है वो इंटरेस्टेड है। तो वो होती है आपकी टारगेटेड ऑडियंस। और इसी के साथ-साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कि फीडबैक्स और कमेंट्स जो है उनको हम किस तरीके से रिप्लाई करेंगे, कैसे हम अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे हम क्लाइंट को बिल्ड अप करें, कैसे हम रीसेल्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और साथ के साथ हम किस तरीके से अपना रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आरओआई हम किस तरीके से जनरेट करेंगे, हम रेवेन्यू को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारा रोल जो है वो एक मार्केटर का रोल है। अ मार्केटर इज अ पर्सन हु अंडरस्टैंड द मार्केट, promotes products or services, engage with customers and help businesses grow through strategic marketing efforts. A person who specializes in identifying and satisfying customers need. तो मार्केटर जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है कंपनी में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो इसी के साथ-साथ आप अगर मार्केटिंग के बेसिक्स के बारे में और नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आप जो नंबर देख पा रहे हैं, जो ईमेल आईडी आप देख पा रहे हैं, जो वेबसाइट आप देख पा रहे हैं, इस वेबसाइट, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ आप मार्केटिंग के बेसिक्स के बारे में, मार्केटिंग के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो आप गैदर कर सकते हैं।